आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया, लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर, सीधा आइए जरा ब्रांडिंग दिखाइए। हमारी बड़ी खबर, इजराइल के टारगेट जो है वो फाइनल हो गए हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और हिजबुल्लाह से बदले का ऐलान कर दिया गया है नेतन्याहू की तरफ से। ये इस वक्त की बड़ी खबर। मैं चाहूंगा टिकर में इलेक्शन की ब्रेकिंग दिखाते रहिए, लेकिन 4 बजे की 4 बड़ी खबरें सीधा आइए। चारों विजुअल दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपके सामने आ रहा हूं। आइए जरा, ये चारों बड़ी खबर है। पहली बड़ी खबर, दक्षिण कोरिया में टेंशन है उत्तर कोरिया के साथ, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। बॉर्डर के पास नॉर्थ कोरिया का एक्शन, नेतन्याहू की सीक्रेट बैठक, ये बड़ी खबर है। और ईरान में इजराइल के टारगेट का खुलासा हुआ है, ये बड़ी खबर है। क्या हमारे सभी मेहमान जुड़ चुके हैं विजय इस वक्त हमारे साथ? सीधे हम अपने मेहमानों के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले यहां पर आइए जरा, ब्रांडिंग चेंज करिए। आज की एक और बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, वो ब्रांडिंग क्या है हमारी दिखाइए। वो है कोरिया में जंग। ये बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, कोरिया में जंग। ये आज की बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले ब्रेकिंग और शॉट, यूक्रेन का रूसी वेपन व्हीकल पर हमला। ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए इस वक्त की बड़ी खबर। फ्रंट लाइन पर वेपन ले जा रहे ट्रक पर हमला किया गया। ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए जरा, यूक्रेनी हमले में ट्रक समेत रूसी वेपन तबाह हो गए। बड़ी खबर, डोनेट्स्क में रूसी फ्रंट लाइन के पास विस्फोट हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर। की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधे आइए, एक और बड़ी खबर आपके सामने। ब्रेक करिए जरा। बड़ी खबर, यूक्रेन और रशिया जंग को लेकर यूक्रेनी एंटी एयरक्राफ्ट आर्टिलरी का एक्शन, ये देखिए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर देखिए, आमिर साहब करिए। रूसी ड्रोन पर M2 ब्राउनिंग मशीन गन से फायरिंग की गई है। फर्स्ट ऑन TV9 दिखाइए जरा। यूक्रेनी हमले में तबाह रूसी ड्रोन। ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर। लेकिन अब जो मैं विजुअल्स आपको दिखा रहा हूं, कैम 4 पर आइए। लेकिन अब जो विजुअल्स मैं आपको दिखा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। 2 वॉर फ्रंट्स पर आमने सामने की जंग के विजुअल है। सीधा आइए स्क्रीन पर। पहली ब्रेकिंग और शॉट, डोनेट्स्क में रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, दिखाइए जरा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। आमिर साहब, खंडर इमारत में आमने सामने की लड़ाई चल रही है, ये देखिए जरा। आमिर साहब करिएगा। यूक्रेनी सैनिकों ने की भी फायरिंग, भारी फायरिंग। ये इस वक्त की बड़ी खबर। आइए अब दोनों वॉर फ्रंट्स आपको दिखाने वाला हूं। इजराइल हिजबुल्लाह में आमने सामने की जंग। ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए जरा। ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान भीषण फायरिंग, ये देखिए जरा। हमले में मारे गए हिजबुल्लाह के कई लड़ाके। इस वक्त की बड़ी खबर, हिजबुल्लाह लड़ाकों के टनल में घुसने से पहले हमला। फर्स्ट ऑन TV9 आमिर साहब। ये देखिए, मैं चाहूंगा विजय दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए और सीधे चलिए सिन्हा सर के पास। सिन्हा सर, थोड़े से शार्प रिएक्शन लूंगा। मैं दो वॉर फ्रंट दिखा रहा हूं सर। ग्राउंड ऑपरेशंस, रशिया वर्सेस यूक्रेन, और दूसरी तरफ साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह वर्सेस IDF। एम्बियन साहब करेगा विजय पहले इसका जरा। ये देखिए, एम्बियन साहब करिएगा।
ये देखिए आमिर साहब करिए। मैं चाहूंगा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट और फर्स्ट ऑन टीवी9 के साथ सीधे चलिए सिन्हा सर के पास। सिन्हा सर, योर टेक। एकदम बहुत खतरनाक तस्वीरें सामने आ रही है साहब। जय हिंद निशान। हम लोग जो मिलिट्री मैन हैं उसके लिए जो ग्राउंड ऑपरेशंस हैं, क्योंकि हम लोग इन्फेंट्री को बिलोंग करते हैं ना, और इन्फेंट्री को ऑपरेशंस दिखा रहे हैं। खास करके जो आपने लेबनान के अंदर दिखाया वो लिथानी रिवर के साउथ में जो रज़वान फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स हैं उसके ऊपर ये जो जंग है वो टनल के अंदर में उन्होंने किया है। टनल को बहुत सारे, और ये यहाँ पर सबसे बड़ा यूनिफिल के भी डिप्लॉयमेंट है 10,000 सोल्जर्स की। और ये जो टनल्स हैं तकरीबन 200 मीटर 100 मीटर, तो यूनिफिल यहाँ पर कहीं ना कहीं फेल हुआ है कि उनके नाकों के नीचे ही हिजबुल्लाह ने इतने टनल्स, इतने हथियार जखीरे किए थे, क्योंकि उनका मैंडेट ही था हिजबुल्लाह को डिसआर्म करना। मगर दूसरी चीज जो आप देख रहे हैं वो वोलेडायर के अंदर में, वो स्ट्रेटेजिक टाउन जो है मरिनका के नीचे और पेट्रोवेस के भी ये साउथ ईस्ट में पड़ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पर जमीनी लड़ाई जो चल रही है और आप दिखा रहे हैं जो बिल्टअप एरिया की लड़ाई, वो बहुत है। ये इन्फेंट्री डोमिनेटेड, ये एट्रिशन वॉरफेयर का हिस्सा है और ग्राउंड के पकड़ने की जद्दोजहद है। और यही होती है जो लड़ाई का अकला मुकाना, जब आप चीजों को अचीव करते हैं बूट्स ऑन ग्राउंड। एब्सोल्युटली ना तो टैंकों की लड़ाई है, ये एब्सोल्युटली गट्स की और पुर करेज की लड़ाई है। जो प्रिवेल करेगा वो इस बैटल को जीतता है। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं। हमारे जितने भी दर्शक हैं, कोरिया में जंग के हालात हैं, ये आज की सबसे बड़ी खबर। विजय एक बार कैंप 4 पर आइए। यकीन मानिए हमारा फोकस था पिछले 3-4 हफ्तों से नॉन स्टॉप मिडिल ईस्ट में, लेकिन हमें लग रहा था मिडिल ईस्ट में कुछ होने वाला है, लेकिन कोरिया में इस वक्त जो खबरें आ रही हैं वो निश्चित तौर पर बता रही है कि किम जोंग कभी भी साउथ कोरिया पर हमला कर सकते हैं। फ्लोर ब्रेकिंग, साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के बीच चरम पर टेंशन। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। नॉर्थ कोरिया बॉर्डर पर साउथ कोरिया की फायरिंग, बहुत बड़ी खबर है। साउथ कोरिया ने फायरिंग कर दी, चेतावनी। बफर जोन में नॉर्थ कोरिया के मूवमेंट का दावा, सीमा के पास नॉर्थ कोरिया की जंगी तैयारी का दावा। फुल स्क्रीन सिर्फ ब्रेकिंग दिखाइए, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखें, साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के बीच चरम पर टेंशन। नॉर्थ कोरिया बॉर्डर पर साउथ कोरिया की फायरिंग, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए अब जरा। साउथ कोरिया ने फायरिंग कर दी, चेतावनी, बड़ी खबर। बफर जोन में नॉर्थ कोरिया के मूवमेंट का दावा। फायरिंग वाले शॉट दिखाइए जरा। नॉर्थ कोरिया की जंगी तैयारी का दावा किया जा रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये इस वक्त की बड़ी खबर, सीधा आइए। फ्लोर ब्रेकिंग, एक और बड़ी खबर। बॉर्डर के पास नॉर्थ कोरिया का बहुत बड़ा एक्शन। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। बफर जोन के पास रेल और सड़क मार्ग को तोड़ा गया। उत्तर कोरियाई सड़क पर विस्फोट का दावा किया गया। जंग के हालात के में दुश्मन की एंट्री रोकने की तैयारी। दक्षिण कोरिया के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का दावा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेकिंग और शॉट, ये फर्स्ट ऑन टीवी9 है, दिखाइए। ये वही शॉट्स है जो मैं आपके सामने प्ले कर रहा हूं। ये देखिए, फर्स्ट ऑन टीवी9 विजय, ये इस वक्त की बड़ी खबर। इन दोनों मुल्कों के बीच में एक बफर जोन है, वहां पर सड़क और रेल लाइंस को उड़ा दिया गया है। ये देखिए जरा, नॉर्थ कोरिया का बॉर्डर पर बहुत बड़ा एक्शन हुआ है। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। मैं चाहूंगा जरा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर। एक तरफ फायरिंग की जा रही है, एक तरफ ये देखिए जरा, इसको उड़ा दिया गया है। विजय पहले वाली ब्रेकिंग को बगल में दिखाइएगा, सीधे आइए। इस वक्त की बड़ी खबर, नॉर्थ कोरिया का बॉर्डर पर बड़ा एक्शन। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए, वेल डन। वीडियो भी है यहां पर, ये वीडियो वहीं का है जो उड़ाया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा, जो जानकारी आ रही है। ये देखिए, नॉर्थ कोरिया का बॉर्डर के पास बफर जोन में बड़ा एक्शन है। विजय ब्रेकिंग और शॉट पहले वाली दिखाइए जरा। ये देखिए, भीषण विस्फोट। किम ने बफर जोन के पास कई सड़कों और रेल मार्गों को नष्ट कर दिया। किम ने अंतर कोरियाई सड़क के कुछ हिस्सों को भी नष्ट कर दिया गया है। एक्शन पर दक्षिण कोरिया के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का दावा है। नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया से जुड़ने वाले सड़कों को तबाह कर दिया है। नॉर्थ कोरिया की जंगी तैयारी के बाद दक्षिण कोरिया ने बढ़ाई सैन्य तैनाती।
और निगरानी भी। लेकिन एक और बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, सीधे आइए विजय, साउथ कोरिया से जंग की तैयारी में किम बेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। किम जोंग ने की हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग, आर्मी चीफ और सीनियर सैन्य अधिकारियों के साथ किम की बैठक। मीटिंग में किम ने सैन्य कार्रवाई के लिए बड़े फैसले लिए। बड़ी खबर विजय, हम 3 ब्रेकिंग, 3 शॉट और गोप्रो और ब्रेकिंग पर डिस्कशन करेंगे। पहले वाला ब्रेकिंग और शॉट इस गोप्रो के बगल में प्ले करिए। ये देखिए जरा, जंग की उल्टी गिनती, किम की सिक्योरिटी मीटिंग, ये इस वक्त की बड़ी खबर। सीधा आइए अपर गोप्रो पर, ये देखिए दक्षिण और उत्तर कोरिया के बीच में जंग की तैयारी चल रही है, इस वक्त की बड़ी खबर। पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइए जरा। किम जोंग ने कुछ देर पहले हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग की है। बड़ी खबर, किम के साथ बैठक में आर्मी चीफ और सीनियर अधिकारी मौजूद हैं। बड़ी खबर, ये देखिए सुरक्षा बैठक में किम ने कई फॉर्मेशन की तैयारी की है। इस वक्त दक्षिण कोरिया के बॉर्डर पर किम ने 8 आर्टिलरी ब्रिगेड तैनात कर रखे हैं। दक्षिण कोरिया के सभी सैनिकों को जंग के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है। जंगी तनाव के बीच दक्षिण कोरिया के न्यूक्लियर टेस्ट करने की आशंका भी बढ़ गई है। मैं चाहूंगा शॉट्स जो हैं, उन शॉट्स में सीधे विनोद सर को लीजिए। विनोद सर, क्या आपको ऐसा लग रहा है, क्या आपको ऐसा लग रहा है जो हालात हैं उनको देखते हुए, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि नॉर्थ कोरिया वर्सेस साउथ कोरिया कुछ बड़ा हो सकता है? सर आपका ऑडियो म्यूट है विनोद सर। आवाज आ रही है आपको? यस सर, नाउ कैन यू हियर मी? यस सर। कैन यू हियर मी? आवाज आ रही है? विनोद सर मैं आपको सुन सकता हूं, प्लीज गो अहेड सर, बताइए। हाँ, तो देखिए हम भी पहले से रिपोर्ट करते आ रहे हैं, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया स्कर्मिश पहले से ही चल रहा था। हो सकता है ये फ्लेयर अप हो जाए, हो सकता है यहीं पे रुक जाए, क्योंकि अगर फ्लेयर अप हुआ तो जो हम इजराइल और हमास के बीच, यूक्रेन रशिया के बीच देख रहे हैं, ऐसा एक घमासान साउथ ईस्ट एशिया में भी हो जाएगा। और पूरा ये साउथ ईस्ट एशिया और वेस्टर्न कंट्रीज, ये सारा कुछ अगर एक साथ लड़ाई करने लगेंगे तो आप इसको वर्ल्ड वॉर के अलावा और क्या कहेंगे, सिवाय इंडिया और कुछ देश रह जाएंगे जो इसके चपेट में नहीं होंगे। बाकी सब तो ये एक वर्ल्ड वॉर जैसी स्थिति बन रही है और कहाँ जाके थमेगा। ठीक कह रहे विनोद सर, मुझे बताया कि आप कहीं मसरूफ है सर, कहीं आउट ऑफ सिटी है या कहीं बाहर है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। मैं चाहूंगा विजय तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए और सीधे चलिए। प्रोफेसर राजन जुड़ चुके हैं। राजन सर, क्या कोरियन पेनिनसुला में हम वॉर की सुगबुगाहट देख रहे हैं? देखिए अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स हैं निशांत, उसके हिसाब से लग रहा है कि वहाँ पे भी सिचुएशन बिल्कुल बिगड़ रहा है। आपने देखा कि अभी जो लेटेस्ट है उसमें कि कोरिया ने जो कनेक्टिविटी, जो उनके जो रोड नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को कनेक्ट करता है, और ये कुछ दिन पहले जो उनका आपस में एक रेप्रोशमा हुआ था, जो एग्रीमेंट हुआ था, उसके माध्यम से वो रोड थे, तो उसको साउथ कोरिया ने अभी नॉर्थ कोरिया ने ब्लास्ट कर दिया है। और इससे पहले आपने कुछ रिपोर्ट्स देखे थे कि पहले किस ढंग से नॉर्थ कोरिया ने बलून्स, जो गार्बेज फिल्ड बलून्स थे, उसको उन्होंने साउथ कोरिया में भेज दिया था कुछ दिन पहले, और यह बोल के कि आप मेरे अगेंस्ट में प्रोपेगेंडा चलाते हैं, तो उसके रिटेलिएशन में मैं अभी एक सिंबॉलिक तरीके से यह भेजने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन जहाँ तक युद्ध की बात है निशांत, मुझे नहीं लगता है कि अभी दोनों देशों में कोई युद्ध की संभावना उस ढंग से है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में टेंशन काफी पुराने हैं। जो नॉर्थ कोरिया का झगड़ा साउथ कोरिया से उस ढंग से नहीं है जितना कि वो अमेरिका से झगड़ा करना चाहता है। और नॉर्थ कोरिया को जब तक रूस और चीन जैसे देश, हालांकि उनके संबंध आपस में भी टेंशन होते हैं उनके, लेकिन जब तक इन दोनों देशों का पूर्णतः सपोर्ट नहीं होगा, तब तक नॉर्थ कोरिया वहां पे साउथ कोरिया के साथ झगड़े में नहीं जाएगा। टेंशन बरकरार है, रहेगा, लेकिन मुझे लगता है कि वॉर की स्थिति अभी वहां पे नहीं है। आप जो बता रहे सर, लेकिन मेरे पास एक और बड़ी खबर आ रही है। विजय, मैं जाऊंगा जरा हमारी अगली ब्रांडिंग जो है कोरिया के अलावा वो दिखाइए, और अगली खबर को मेरे बगल में ब्रेकिंग दिखाइएगा। अगली ब्रांडिंग जो है यहां पर देखिए, अब मैं आपको जो दिखा रहा हूं, इजराइल के टारगेट फाइनल हो चुके हैं। बी ऑन स्टैंड बाय, ये खबर कुछ क्षणों में आ रही है, लेकिन पहली ब्रेकिंग मेरे बगल में दिखाइए। रूस के खिलाफ नेटो की बड़ी जंग की तैयारी, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। सीधा आइए, मेरे बगल में ब्रेकिंग दिखाना, ये देखिए जरा। ब्रिटिश टोही विमान से रूसी बॉर्डर की निगरानी, इस वक्त की बड़ी खबर। RC-135W एयरक्राफ्ट से रूसी बेस की जासूसी की गई है।
रूस ने 35 किलोमीटर अंदर घुसा ब्रिटिश एयरक्राफ्ट। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए जरा। न्यूक्लियर ड्रिल से पहले ब्लैक सी से लेनिनग्राड तक एयर सर्विलांस। बड़ी खबर, यह इस वक्त की बड़ी खबर। इसके फ्लोर पर, ये जो फ्लोर है इसका दिखाइए जरा। बड़ी खबर, ब्रिटिश एयरक्राफ्ट से रूस की जासूसी। मैं चाहूंगा नॉर्थ कोरिया वाली खबर, ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा। रूस के खिलाफ बड़ी जंग की तैयारी, ये इसमें नेटो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। ये देखिए, ब्रिटिश टोही विमान RC-135W से रूसी बॉर्डर की निगरानी की जा रही है। बड़ी खबर, ये जानकारी है। रूस के रायबाची प्रायद्वीप में 35 किलोमीटर अंदर घुसा ब्रिटिश एयरक्राफ्ट। बगल में देखिए, नॉर्थ कोरिया जंग की तैयारी कर रहा है। यहां पर रशिया और ब्रिटेन के बीच में तनाव है। मरमांस्क इलाके में ओलेनिया एयरबेस पर संभावित हमलों की तैयारी है। ब्लैक सी से लेकर क्रीमिया में रूसी बेस के ऊपर उड़ा ब्रिटिश एयरक्राफ्ट। बेलारूस बॉर्डर से लेनिनग्राद के पास कोला प्रायद्वीप तक सर्विलांस हो रहा है। लेकिन अब हम आ रहे हैं स्पॉट पर। यह देखिए, आइए जरा। हिजबुल्लाह से बदले का ऐलान और वो बदले लेने शुरू हो चुके हैं। ब्रेक करिए, बड़ी खबर शॉट्स के साथ। लेबनान के बालबेक में इजराइल का हमला, ब्रेकिंग और शॉट। आईडीएफ के टारगेट पर हिजबुल्लाह के ठिकाने, ब्रेकिंग और शॉट। आमिन साहब, हमले में तबाह बालबेक का ईल मुर्तदा अस्पताल। बड़ी खबर, ईस्ट लेबनान में हिजबुल्लाह का गढ़ है बालबेक। बड़ी खबर, यह इस वक्त की बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है। बालबेक में पूरी रात आईडीएफ की बमबारी, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। बालबेक में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर हमला किया गया। क्या ये जो हमला किया गया एक मेस पर, एक कैंटीन पर, उसका बदला है? हिजबुल्लाह के वेपन स्टोरेज पर हमले का दावा, यह इस वक्त की बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर विजय, और तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट पर फिर फर्स्ट ऑन टीवी 9 दिखाएंगे। लेबनान के बेका में भीषण बमबारी, ब्रेक करिए जरा। हिजबुल्लाह के वेपन स्टोरेज पर हमला किया गया, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। फर्स्ट ऑन टीवी 9, रिहायशी इलाके में मिसाइल डिपो पर हमला किया गया, यह देखिए जरा। हमले में ईरान से मिली मिसाइलें तबाह हो गई है, यह रिपोर्ट आ रही है। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। यह हिजबुल्लाह के गढ़ में हमला किया गया है। परसों रात में जो हिजबुल्लाह ने अटैक किया, यह उसका बदला है। यह देखिए जरा, यह हिजबुल्लाह के गढ़ में हमला किया गया है। बालबेक में हमला किया गया है, बेका में हमला किया गया है। यह हिजबुल्लाह के, अगर कहा जाए गढ़ है तो गलत ही होगा। यह इस वक्त की बड़ी खबर। इस सब के बीच में सीधा ये फ्लोर ब्रेकिंग बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। लेबनान में और तबाही बरसाएगा इजराइल, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। बेरूत समेत सभी जगहों पर होगा महाविध्वंस। टिकर ऑफ करना होगा आपको। जंग पर इजराइल के पीएम नेतन्याहू की धमकी। हिजबुल्लाह के खात्मे तक जारी रहेंगे बारूदी प्रहार। द जेरूशलम पोस्ट के हवाले से यह दावा किया गया। सीधा इसके फ्लोर पर। और विजय, जो अभी तक 3 ब्रेकिंग आपने दिखाई है शॉट्स के साथ, वो बगल में प्ले करते रहिएगा, वन आफ्टर द अनदर। ये देखें, नेतन्याहू का ऐलान, लेबनान में बारूदी वर्षा होगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। बगल में जो अटैक चल रही है, देखिए, वो बारूदी वर्षा का एग्जाम्पल ये है आपके सामने। लेबनान के सभी हिस्सों में महाविनाशक हमले होंगे। गोलानी बेस पर दौरे के वक्त लिखा हुआ है, दौरे के वक्त नेतन्याहू की वार्निंग है ये। हिजबुल्लाह के खात्मे तक बारूदी प्रहार जारी रहेगा। हिजबुल्लाह ठिकानों पर और ज्यादा हवाई हमले होंगे। हिजबुल्लाह के सभी हथियार डिपो को तबाह करेंगे। बेरूत में आईडीएफ के विध्वंसक हमलों से अमेरिका नाराज है।
द जेरूसलम पोस्ट के हवाले से। विजय, 3 ब्रेकिंग नेतन्याहू की मिलाकर 3 ब्रेकिंग 3 शॉट दिखाइए। सीधे सुमित के पास चलिए। सुमित, नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया है कि वो बदला लेके रहेंगे जो भी हाइफा में हुआ है, और कल रात बेलबेक और बेका में बड़े जबरदस्त अटैक किए। वहां पर स्टेटस क्या है सुमित, जरा बताइए। देखिए बिल्कुल निशांत, मैं सबसे पहले शुरू करता हूं आपको बेरूट की तस्वीरों के साथ। मैं आपको लगातार इसलिए बताता हूं क्योंकि 24 घंटे में बेरूट में क्या हालचाल है उसकी तस्वीर आप देख लीजिए। भले ही यहां पर बेरूट में शांति हो निशांत, लेकिन साउथ लेबनान में बड़े ऑपरेशन स्टार्ट किए जा चुके हैं। मैं कल नाकोरा के इलाके के अंदर खास तौर पर, वो ऐसा इलाका था जहां पर यूनिफिल की यानी यूनाइटेड नेशन की जो पीस कीपिंग फोर्सेज हैं उनका डिप्लॉयमेंट था। उस इलाके में भी बड़े एयर स्ट्राइक्स किए गए हैं। तो अलग अलग इलाकों के अंदर खास तौर पर बड़े एयर स्ट्राइक्स किए जा रहे हैं। और खास बात यह भी कि साउथ लेबनान के अंदर इजराइल की ग्राउंड फोर्सेज की मूवमेंट बड़े ही होल्ड अप कर दी गई हो, लेकिन उनकी एयर स्ट्राइक्स, उनकी आर्टिलरी शेल्स लगातार इन इलाकों में बड़े आप कह सकते हैं स्ट्राइक्स को अंजाम दे रही है। और यही वजह है कि बेका वैली के अलावा कई साउथ लेबनान के इलाकों में इजराइल की फोर्सेज लगातार बड़े एयर स्ट्राइक्स कर रही है। और इजराइल की कोशिश यह है कि ना सिर्फ साउथ लेबनान में बल्कि सीरिया के बॉर्डर पर भी बड़े एयर स्ट्राइक्स कर वहां पर अपनी डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी जाए। निशांत, आप जो जानकारी दे रहे हैं, मेरे पास एक और बड़ी खबर आ रही है। फ्लोर ब्रेकिंग, लेबनान पर विनाशकारी हमले की तैयारी। ब्रेक करिए जरा। हिजबुल्लाह के हमलों का बदला लेगा इजराइल, बड़ी खबर। हिजबुल्लाह ने गोलानी शिविर पर किया था हमला। सूत्रों के हवाले से हिब्रू न्यूज की रिपोर्ट में दावा किया गया है बेरूत समेत लेबनान के बड़े शहरों पर हमले की तैयारी। मैं चाहूंगा विजय, नेतन्याहू वाली खबर जो है वो बगल में प्ले करिए। नेतन्याहू वाली ब्रेकिंग और शॉट इसके बगल में प्ले करिए और इस फ्लोर को फिर से लीजिए एक बार। ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, लेबनान पर विनाशकारी हमले की तैयारी। इस वक्त की बड़ी खबर फिर से प्ले करिए, फ्लोर को फिर से क्रैश करिए। ये देखिए लेबनान में विनाशकारी हमले की तैयारी, बड़ी खबर। ये देखिए हिजबुल्लाह के हमलों का बदला लेगा इजराइल। मैंने कहा ब्रेकिंग दिखाइए और बगल में नेतन्याहू की ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए। ये देखिए हिजबुल्लाह ने गोलानी शिविर पर किया था हमला, बड़ी खबर। सूत्रों के हवाले से हिब्रू न्यूज की रिपोर्ट में दावा किया गया है बेरूत समेत लेबनान के बड़े शहरों पर हमले की तैयारी है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ये देखिए, ये दोनों देखिए न्यूज आपके सामने आ रही है। बड़ी खबर फ्लोर ब्रेकिंग कैंप 4 पर लेंगे, बड़ी खबर। लेबनान जंग में सीआईए ने इजराइल की मदद। हिजबुल्लाह की जानकारी जुटा रहा है सीआईए। 10 अक्टूबर को लेबनान पहुंची सीआईए की टीम। हिजबुल्लाह कमांडर वाफिक सफा की जासूसी का भी दावा। अल अखबार की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा किया गया। बड़ी खबर फुल स्क्रीन पर ब्रेकिंग दिखाइए। ये देखिए ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। इसमें खबर यह है कि लेबनान पहुंचा सीआईए, ये खबर है, जो कि पहली लाइन मिसिंग है बट नेवरदलेस। ये देखिए जरा, इजराइल को सीआईए का साथ लेबनान में जासूसी। लीजिए, बहुत लंबा चौड़ा हेडर है। ये देखिए लेबनान में पहुंचा सीआईए, लेबनान से इजराइल की मदद कर रही है सीआईए। हिजबुल्लाह के बड़े नेताओं की जासूसी का दावा है, सेना और सुरक्षा से जुड़ी जासूसी की आशंका है। 10 अक्टूबर को सीआईए के 15 अधिकारी बेरूत पहुंचे। सीआईए ने वाफिक सफा की जानकारी इजराइल को दी है और जानकारी है हालांकि सफा को मारने का ऑपरेशन असफल रहा है। लेबनान में सीआईए के नए एजेंटों की भर्ती का भी दावा है। लेबनानी अधिकारियों ने सीआईए को अहम जानकारी दी है। अल अखबार के हवाले से जानकारी है। विजय, नेतन्याहू वाली ब्रेकिंग बगल में लीजिए। सीधे चलिए मेरे साथ, मेरे खास मेहमान सिन्हा सर मौजूद है। सिन्हा सर, सीआईए की एंट्री का मतलब क्या है? देखिए निशांत, वहां पर सीआईए की ऑलरेडी पहले से एस्टैब्लिशमेंट है, मगर एडिशनल जो कहते हैं 15 एजेंट्स और भेजे गए हैं जैसा आपने बताया। तो वहां पर चेंज ऑफ रिजीम के ऊपर काम चल रहा है जिसमें लेबनीज मिलिट्री है। मैं हिजबुल्लाह की नहीं बात कर रहा हूँ, लेबनीज मिलिट्री, सिक्योरिटी फोर्सेस एंड पॉलिटिकल अफेयर्स, उनके साथ इनकी साठगांठ है। वो भी चाहते हैं कि हिजबुल्लाह वहां पर खत्म हो, ऐसा मेरा मानना है। और देखिए ये वहां पर चेंज ऑफ रिजीम का एक बहुत बड़ा है, क्योंकि वहां की जो पॉलिटिकल सेटअप्स हैं जिसमें 1/3 तो हिजबुल्लाह भी 1/3 था। अब शायद इसको निकाला जाएगा और यही मेरे ख्याल से ये आश्वासन उन्होंने दिया है, अमेरिकन ने आश्वासन दिया है। 3 दिन का ब्रेक लिया था, लल आई थी, आपको याद होगा, मगर उन्होंने सबसे बड़ी करी गलानी में जो उन्होंने फायर किया, गलानी ब्रिगेड। और ये कहाँ है आपको पता ही है,
जो ये वेस्ट गैलरी के इलाके में था, उनकी बेस के ऊपर खाते हुए उनके जो ईटिंग जॉइंट्स थे वहां पर अटैक किया गया था और 4 मारे गए हैं आईडीएफ के और वहां काफी घायल हैं, 67 के आसपास मेरे ख्याल से घायल हैं, कुछ तो सीरियस भी हैं। तो ये जो गलती की अब नहीं नितिन रावत साहब मानेंगे। अब देखिए उसके बाद उनकी बैठक हुई है, जो उनका इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर है उसके रमाला के पास में, जो तेल अवीव के पास में, और उन्होंने बेका वैली के ऊपर में, बेका वैली से ही यहाँ से ही ये ड्रोन आया था, तो बेका वैली को खत्म करेंगे। और बेका वैली के अंदर में बिलबेक, आपने बहुत अच्छा बताया, बिलबेक में सबसे ज्यादा हिजबुल्लाह का बेस है, यहीं से ड्रोन उड़ाते हैं। सर मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा, मेरे पास एक बहुत हाई अलर्ट वाली कॉल आ रही है, खबर आ रही है। हमारे जितने भी दर्शक हैं, अगली 3 खबरें ध्यान से देखिए, उससे आपको पता लगेगा कि इस वक्त मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है और कितना तनाव है। बड़ी खबर मेरे बगल में, बेरूत में अमेरिकी दूतावास ने जारी किया अलर्ट। बड़ी खबर, अमेरिकी नागरिकों से जल्द लेबनान छोड़ने की अपील। अमेरिका ने बेरूत में एयरलाइंस की उड़ानें बढ़ाई। रफीक हरीरी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से बढ़ाई गई हजारों सीटें। यह देखिए, लेबनान से अमेरिका के लिए कुछ दिनों तक अतिरिक्त उड़ानों की सुविधा। अगली बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, ऑस्ट्रेलिया की इजराइल को लेकर वार्निंग। इस वक्त की बड़ी खबर यह देखिए जरा, एडवाइजरी जारी कर दी उन्होंने। क्या कहा है उन्होंने? नागरिकों से इजरायली यात्रा न करने की चेतावनी, ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों से जल्द इजराइल छोड़ने की अपील। दोनों ब्रेकिंग स्क्रीन पर दिखाइए। यह इस वक्त की बड़ी खबर, कमर्शियल उड़ानें उपलब्ध रहने तक देश छोड़ दे, ऑस्ट्रेलिया ने कहा है। यह इस वक्त की बड़ी खबर, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग की लोगों से अपील। बड़ी खबर, यह इस वक्त की बड़ी खबर। सीधा ये अगली बड़ी खबर फ्लोर ब्रेकिंग में आपको दिखा रहा हूं। यह इस वक्त की बड़ी खबर, जंग की वजह से इजराइल छोड़कर जा रहे हैं लोग। ब्रेक करिए जरा। 20-24 जुलाई तक 40,000 से ज्यादा लोगों ने छोड़ा इजराइल। 2023 में 55,400 लोग इजराइल छोड़कर गए। 2023 की तुलना में हर महीने 2200 की वृद्धि। जेरूसलम पोस्ट की रिपोर्ट से सनसनीखेज दावा, पलायन इजराइल के भविष्य के लिए खतरनाक, यह रिपोर्ट कह रही है। लेकिन इस सब के बीच में हमारे जितने भी दर्शक हैं, एक बार कैंप 4 पर आइए। क्या ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है? क्या ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है? यह बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए अगली बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग। सीधे आइए, बड़ी खबर यहां पर, तेहरान में भीषण आग का एटॉमिक कनेक्शन। ब्रेक करिए जरा। शादाबाद आयरन मार्केट में भीषण आग। इंटेलिजेंस रिसर्च सेंटर इटली टाइम्स का दावा, संदिग्ध आग की चपेट में 2 मेटल कारखानों का एटमी ठिकानों से संबंध संभव। विजय, मैं चाहूंगा इस खबर को मेरे बगल में भी एक बार दिखाइए, कैंप 4 पर भी दिखाइए। तेहरान में भीषण आग का एटमी कनेक्शन। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, आइए जरा। तेहरान में भीषण आग का एटमी कनेक्शन। शादाबाद आयरन मार्केट में भीषण आग। इंटेलिजेंस रिसर्च सेंटर इटली टाइम्स का दावा, संदिग्ध आग की चपेट में 2 मेटल कारखानों का एटमी ठिकानों से संबंध संभव। सीधा इसकी फ्लोर ब्रेकिंग पर, तेहरान में परमाणु आग। इस वक्त की बड़ी खबर, तेहरान के 2 मेटल कारखानों में भीषण आग है, यह जानकारी आ रही है। मैं चाहूंगा टिकर ऑफ करिए। यह देखिए, इजराइल के इंटेलिजेंस रिसर्च सेंटर का खुलासा हुआ है, दोनों मेटल कारखानों का एटमी कनेक्शन संभव है। कारखानों में कॉम्प्रेस पाइप और वॉल्व का निर्माण होता है, कंप्रेशर का भी होता है। पार्ट्स का परमाणु संयंत्रों में इस्तेमाल की आशंका, यूरेनियम को हथियारों के लिए बदलने का दावा है। यह इटली टाइम्स की जानकारी आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, मैं चाहूंगा इस खबर को ऊपर ब्रेकिंग में लीजिए बगल में, और इसी के साथ चैट पर आइए राजन सर के पास। राजन सर, कई इंडिकेशन है, 2 अर्थक्वेक, कारखानों में आग, कि ईरान ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है। देखिए निशांत, जहां तक अभी मतलब जो पुख्ता रिपोर्ट है, जो वेरीफाइड रिपोर्ट है, उसके हिसाब से तो अभी जो वेस्टर्न मीडिया के जो रिपोर्ट्स हैं उसमें नहीं लग रहा है कि अभी ओपनली ईरान ने इस ढंग का कोई भी टेस्ट किया हो। यह जरूर है कि जो एनरिचमेंट, न्यूक्लियर एनरिचमेंट जो परमाणु बम बनाने के लिए प्रयोग होते हैं, तो उसका काफ़ी ज़्यादा उन्होंने किया है।
अब टेस्ट किया है कि नहीं, और टेस्ट करने के बाद भी फिर उनको मिसाइल में जो पेलोड कैपेसिटी जो डेवलप करनी पड़ती है वो हुआ कि नहीं, यह कहना मुझे लगता है मुश्किल है। स्पेकुलेशन जरूर है कि ईरान के पास कैपेसिटी हो चुकी है अभी के समय में, लेकिन इसमें कंफर्म रिपोर्ट्स अभी तक नहीं है। और मुझे लगता है कि ईरान भी अगर न्यूक्लियर उनके पास बॉम्ब हो भी जाता है तो वो गलती नहीं करेगा कि वो अमेरिका और इजराइल जहां पे एक साथ हो वहां पे बॉम्ब बनाने की गलती करेगा। यह जरूर है कि इजराइल चाहता है कि उसका जो इसकी जो परमाणु क्षमता है उसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाए, और इसीलिए आपने देखा कि अमेरिका ने जो अभी वहां पे थर्ड जो वहां पे डिफेंस कैपेसिटी, सर मैं उसको लेकर एक बड़ी खबर आपको थर्ड को लेकर बताने वाला हूं, आप मेरे साथ बने रहिए। हमारे जितने भी दर्शक हैं अब अगली 2 खबरें मिस मत करिएगा, क्योंकि एक अलायंस बनता दिख रहा है। इजराइल के खिलाफ ईरान की घेराबंदी ब्रेक करिए। ईरान के विदेश मंत्री की हूती के टॉप कमांडर से मीटिंग, बड़ी खबर शॉर्ट्स के साथ। हूती के टॉप कमांडर अब्देल से मुलाकात की गई है, बड़ी खबर। विजय, इसके बाद वाली खबर को हम वॉक करते हुए बगल में लेंगे। ये देखिए जरा, ये देखिए ईरान की इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी। इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में अपन गोप्रो पे चलाते रहिएगा। ये देखिए, ये मुलाकात तो एक बहाना है, आगे कुछ ना कुछ कर दिखाना है। ये देखिए, इजराइल को घेरने का प्लान तैयार हो गया। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान का इजराइल पर हमले का ब्लूप्रिंट तैयार है। ईरान की हूती हिजबुल्लाह के साथ इजराइल पर हमले की रणनीति है। ये देखिए जरा, आप ईरानी विदेश मंत्री आरिकची की ओमान में हूती की मीटिंग हुई है, यह जानकारी आ रही है। हूती से मीटिंग हुई है ओमान में। हूती टॉप कमांडर मोहम्मद अब्देल सलामी से मिले आरिकची, बगल में न्यूक्लियर टेस्ट की हम बात कर रहे हैं। ये देखिए, और फिर इस सब के बीच में यमन से हूती इजराइल पर लगातार हमले कर रहा है। लेबनान से इजराइल पर हिजबुल्लाह के हमले जारी हैं। लेकिन अब एक बार जरा टाइट फ्रेम पर आइए विजय। पूरा का पूरा शहर हिजबुल्लाह ने जमीन के नीचे बिछा रखा है। यह फर्स्ट ऑन TV9 खबर मैं आपको दिखाने वाला हूं, किस तरीके से इसकी डिटेलिंग आई है, एक एक जानकारी। मेरे बगल में ब्रेक करिए, फिर सुमित के पास चलेंगे। ग्राउंड ऑपरेशन में इजराइल को बड़ी कामयाबी, ब्रेक करिए। साउथ लेबनान में अंडरग्राउंड बेस पर IDF का कब्जा, हिजबुल्लाह के रदवान ब्रिगेड के अंडरग्राउंड बेस पर कब्जा किया गया। 800 मीटर में फैले बेस में महाविध्वंस की तैयारी, ब्रेकिंग और शॉट फर्स्ट ऑन TV9। इसी बेस से रदवान फोर्स करने वाला था गलीली पर अटैक। ये देखिए, एमएन साहब करिएगा, लोकेशन में लिखिए हिजबुल्लाह का अंडरग्राउंड बेस एक्सपोज्ड, लिखिए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा, ग्राउंड ऑपरेशन में इजराइल को बड़ी कामयाबी। साउथ लेबनान में अंडरग्राउंड बेस, ये देखिए एमएन साहब करिएगा, ये अंडरग्राउंड बेस है, इसमें टीवी है, फ्रिज है, रूम है, ये जमीन के नीचे बेस बना हुआ। ये देखिए जरा, यहां पर चीजें रखी हुई हैं, ये अंडरग्राउंड बेस है, गाड़ियां रखी हुई हैं, यहां पर व्हीकल्स रखे हुए हैं। ये देखिए जरा, लोकेशन प्लीज जरा मेंशन करिए, ये बहुत बड़ी खबर है। हिजबुल्लाह का अंडरग्राउंड बेस आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर पहली बार। रदवान ब्रिगेड का अंडरग्राउंड बेस पर कब्जा, 800 मीटर में फैले बेस में महाविध्वंस की तैयारी। इसी बेस से रदवान फोर्स करने वाला था गलीली पर हमला। सीधा आइए इसके की ग्राफिक्स पर विजय, तेजी से। हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड बेस पर इजरायली कब्जा, यह देखिए बड़ी खबर। और वहां पर एक छोटा सा बिंदु जैसा मैप आपको दिखाई दे रहा है, जो आप शायद पढ़ ना पाए, उसको यहां पर होना था, बट नेवरदलेस ये शॉट्स आप देखते रहिए। ये देखिए, बेस पर इजरायली कब्जा हो गया है। ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान लेबनान में इजरायल को बड़ी कामयाबी मिली है। ये देखिए, इजरायली फोर्स का हिजबुल्लाह के बड़े अंडरग्राउंड बेस पर कब्जा है। 800 मीटर में फैले ठिकाने पर रदवान फोर्स की लंबी जंग की तैयारी थी। इसी अंडरग्राउंड बेस से इजरायल के गलीली पर हमले का था प्लान। अंडरग्राउंड बेस में क्वार्टर है, कमांड सेंटर है, वेपन डिपो मौजूद है। अंडरग्राउंड बेस में ट्रैवलिंग के लिए कई स्कूटी मौजूद है। अंडरग्राउंड बेस में खाद्य सामग्री, रसोई, फ्रिज और मेडिसिन भी मौजूद है। यह जानकारी आ रही है। मैं चाहूंगा इसी खबर, इसी की के बगल में अगली ब्रेकिंग ले विजय। यहां पर ब्रेकिंग और शॉट, बड़ी खबर आ रही है। सीरिया में बड़े हमले को तैयार इजरायल, ब्रेक करिए जरा। इजरायल के 2 टैंक सीरिया के अंदर घुसे। सीरिया में कोडाना के पास टैंक तैनात। सीरिया में कभी भी इजरायल के भीषण हमले हो सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, यह बड़ी खबर है। मैं यहां पर चाहूंगा शॉट्स की जगह सुमित को लीजिए। सुमित, इजरायल ने अंडरग्राउंड बेस के ऊपर कैप्चर किया है, सीरिया के अंदर उसके टैंक्स घुस गए हैं, क्या लग रहा है वहां पर? देखिए निशान, 2 चीजें हैं। हिजबुल्लाह की जो सबसे बड़ी ताकत है वो उसकी टनल पावर ही है, और यही चीजें
और पर कई टनल्स ऐसी भी हैं निशान जो यूनिफिल के ठीक बेस के पास जाकर खुलती है। 800 मीटर 500 मीटर की बेस टनल्स हैं, और ये इसलिए क्योंकि अगर हिजबुल्लाह को टारगेट करना हो इजराइल पर और वो इन टनल्स के पास से अटैक करेगा तो निश्चित तौर पर लोकेशंस आएगी यूनिफिल के हेडक्वार्टर्स ही, यूनिफिल के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ही। तो ये हिजबुल्लाह की स्ट्रैटेजी। दूसरी अगर आपने बात की, सीरिया के इलाकों में लगातार जो टैंक्स हैं, आर्टिलरीज हैं, वो इसलिए मूव किए जा रहे हैं क्योंकि अब ये लग रहा है इजराइल को कि बड़े अटैक्स इनिशिएट कर रहे हैं लगातार हिजबुल्लाह के कमांडर्स या उनके लोग लगातार सीरिया के बॉर्डर से। तो निश्चित तौर पर साउथ लेबनान के साथ साथ सीरिया के बॉर्डर्स पर भी अपने इजराइल अपनी बड़ी तैनाती कर रहा है ताकि इन दोनों एरिया को कम से कम ऐसा आप कह सकते हैं कि अपनी कोऑर्डिनेशन ऐसी रखे ताकि यहां से कोई बड़े अटैक्स ना आ सके। और यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि मैसिव डिप्लॉयमेंट अब सीरिया बॉर्डर के पास भी हो रही है। ओके सुमित, बी विद मी। यहां पर हमारे जितने भी दर्शक हैं, एक बार विजय जरा कैंप 4 पर आइए। यह क्लेम किया जा रहा था कि इजराइल ने कई एम्बुलेंसेस को टारगेट किया है। हम विजुअल्स आपको दिखाने वाले हैं अलग अलग सोर्सेज के हवाले से। हम नहीं कहते ये इजराइल का ही अटैक है, हम नहीं कहते ये टारगेटेड अटैक है, हम नहीं कहते हैं जानबूझ के अटैक है, लेकिन वो विजुअल्स अब से कुछ क्षणों में आपकी स्क्रीन पर आने वाले। लेकिन इस वक्त सीरिया की खबर थी, फ्लोर ब्रेकिंग, बहुत बड़ी खबर है। सीरिया में अमेरिकी बेस पर हमला, इस वक्त की बड़ी खबर। मिसाइल और ड्रोन से बेस को निशाना बनाया गया, बड़ी खबर। अमेरिकी बेस पर प्रॉक्सी ग्रुप का हमला हुआ है, बड़ी खबर आ रही है। सीरिया में अमेरिकी बेस पर हमला हुआ है, लेकिन अब जितने भी दर्शक हैं, बी ऑन अ स्टैंड बाय। पहला विजुअल जो आ रहा है, गाजा में इजराइल का विध्वंसक हमला, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। आईडीएफ हमलों की चपेट में आई मेडिकल टीम, फर्स्ट ऑन टीवी 9 दिखाइए। ये ओ शॉट देखेगा, ओ ये देखिए एम्बुलेंस साहब, एम्बुलेंस के पास गिरी आईडीएफ की मिसाइल, ये देखिए एम्बुलेंस साहब। इजरायली हमले में बाल बाल बची एम्बुलेंस, ये देखिए जरा। ये देखिए आप जरा, ये एम्बुलेंस में अटैक का क्लेम किया जा रहा है, लेकिन अब एक और विजुअल देखिए, सीधा ये बड़ी खबर। इजराइल की बमबारी की चपेट में एक और एम्बुलेंस, ब्रेक करिए। इस बार राफा में अचानक बमबारी में फंसी एम्बुलेंस। एम्बुलेंस साहब, फर्स्ट ऑन टीवी 9 ये देखिए। ओह, राफा में घायलों के रेस्क्यू में लगी थी एम्बुलेंस, ये देखिए जरा। फिर से प्ले करिए वीडियो को विजय। في هذه الأثناء قامت طائرات الاستطلاع باستهداف। मैं चाहूंगा जरा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। इस सब के बीच में सीधा ये फ्लोर ब्रेकिंग आज की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। नेतन्याहू और गैलेंट और हलेवी के बीच में बैठक। गैलेंट है उसका नाम, करेक्ट करिए, गैलेंट नहीं है, यहां पर टी है वो। ये देखिए सीक्रेट बैठक में ईरान पर हमले का ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है। सूत्रों के हवाले से खबर, टिकर ऑफ करिए। मिलिट्री इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर में बड़ी बैठक हुई है। नसरल्लाह पर हमले से पहले भी हुई थी सीक्रेट मीटिंग, बड़ी खबर। टिकर को आपको ऑफ करना होगा। ये देखिए सीक्रेट बैठक पर इजरायली मीडिया का दावा, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, ये टिकर आपको ऑफ करना पड़ेगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, इस सब के बीच में एक और फ्लोर ब्रेकिंग, सीधा ये विजय, उसके बाद दोनों ब्रेकिंग स्क्रीन पर दिखाएंगे। बड़ी खबर, विध्वंसक होगा ईरान पर इजराइल का हमला। ब्रेक करिए जरा। इजरायली हमलों के बाद शुरू हो सकती है जंग। इजराइल को फुल स्केल वॉर के लिए तैयार रहने की जरूरत। ईरान से जंग में अमेरिका को होना होगा शामिल। इजरायली चैनल 14 की रिपोर्ट में दावा। दोनों ब्रेकिंग स्क्रीन पर दिखाइए, सिर्फ दोनों ब्रेकिंग। बड़ी खबर, एक तरफ सीक्रेट मीटिंग हुई है, नसरल्लाह पर हमले से पहले भी वैसे ही सीक्रेट मीटिंग हुई थी, और दूसरी तरफ ईरान पर हमले का जो प्लान है वो तैयार हो चुका है। ये देखिए, आइए जरा इसके फ्लोर पर जो जानकारी आ रही है। ईरान पर हमले का प्लान तैयार, इस वक्त की बड़ी खबर। नेतन्याहू की रक्षा मंत्री गैलेंट और चीफ ऑफ स्टाफ, टिकर ऑफ करना पड़ेगा, चीफ ऑफ स्टाफ हलेवी के साथ बैठक हुई है। बड़ी खबर, तेल अवीव के पास मिलिट्री इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर में ईरान पर बड़ी बैठक हुई है। बैठक में हमला कब, कैसे और कितना होगा, इसका ब्लूप्रिंट तैयार है। नसरल्लाह पर हमले से पहले भी नेतन्याहू, गैलेंट और हलेवी की हुई सीक्रेट बैठक। इजरायली मीडिया ने ईरान पर बहुत बड़े हमले की आशंका जताई है। इजरायली हमलों के बाद ईरान फुल स्केल जंग की आशंका है।
इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए मेरे बगल में दिखाइएगा कैंप 4 पर ईरान से बदले को लेकर इजराइल का नया प्लान। ब्रेक करिए जरा। ईरान के एटमी ठिकानों पर हमला नहीं करेगा, बड़ी खबर। इजरायली ऑयल डिपो को भी निशाना नहीं बनाएगा, बड़ी खबर। नेतन्याहू ने बाइडेन को नए प्लान की जानकारी दी। ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमला करेगा इजराइल, वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में बड़ा दावा है। विजय में चाहूंगा ये ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइए, इसी ब्रांडिंग वॉल के नजदीक। ये देखिए, ये जो जानकारी आ रही है, मिलिट्री साइट, रिसर्च सेंटर, अंडरग्राउंड साइट, यानी मिलिट्री साइट एक यहां पर दिखाई दे रही है पार्चिन में, ये देखिए, और अंडरग्राउंड साइट है 1, 2, 3, और यूरेनियम माइंस जो हैं वो यहां पर है, सागान, याज़्द यहां पर हो सकता है, गाचिन यहां पर हमले हो सकते हैं, लेकिन जो इनके न्यूक्लियर साइट्स है, अराक, नाराट्स, नाटान्स, फोर्दो, बुशहर, इन पर हमले नहीं करेगा इजराइल, ऐसी खबर आ रही है। सीधे इसके अपर गोप्रो पर आइए, स्क्रीन पर ब्रेकिंग और शॉट्स दोनों दिखाइएगा। वेरी वेल, गुड ट्रांजिशन पीसीआर, वेरी वेल डन। आइए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, जो जानकारी आ रही है। ईरान पर हमले का नया प्लान तैयार हो गया है। इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। इजराइल ईरान पर सीमित हमला करेगा, एटमी ठिकानों, ऑयल डिपो पर हमले नहीं होंगे, जानकारी है। इजराइल ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमला करेगा, यह जानकारी आ रही है। ईरान के हथियार डिपो पर भी हमले संभव हैं। नेतन्याहू की जो बैठक वाली खबर है वो बगल में दिखाइए जरा। अमेरिका में चुनावों को लेकर नेतन्याहू का फैसला, अमेरिका में चुनाव से पहले ईरान पर हमले संभव। 5 नवंबर को अमेरिका में होने राष्ट्रपति चुनाव। एक और बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, इजराइल पहुंचा अमेरिकी डिफेंस सिस्टम थाड, सूत्रों के हवाले से खबर। करेक्ट करिए, इसमें सूत्र लिखिएगा। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस से खबर दी है, टिकर ऑफ करिए। अमेरिकी वायुसेना के C-17 से थाड के आने की खबर। दक्षिणी इजराइल के रेमन एयरबेस पर 2 C-17 की लैंडिंग, सूत्रों के हवाले से खबर लिखिए जरा। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस है इसमें। ईरान पर हमले के लिए थाड के इंतजार में था इजराइल, थाड की तैनाती होते ही ईरान पर होंगे हमले। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए, यह इस वक्त की बड़ी खबर, यह इस वक्त की बड़ी खबर। इजराइल पहुंचा अमेरिकी थाड एयर डिफेंस सिस्टम, C-17 से थाड के आने की खबर, कई बैटरीज आई हैं उसकी। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए। लेबनान में इजराइल का भीषण हमला, ब्रेकिंग और शॉट। दक्षिण लेबनान में आईडीएफ ने की बमबारी, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए, अहमद साहब बेका इलाके को बनाया निशाना, बड़ी खबर। हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को किया तबाह, बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। उत्तरी लेबनान में आईडीएफ की बमबारी, ब्रेकिंग और शॉट। इजरायली हमले में 18 की मौत। अहमद साहब